जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके जो मुख्यालय हैं हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए और यूपीएससी तक के भी एग्ज़ाम जितने हैं उनको भी उठा लीजिए। हर जो है आपके अगर जो स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्वेश्चन जो कि उसमें या तो करंट के रिलेट करके पूछेगा या तो कुछ और तरीके से, लेकिन मुख्यालयों की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज हम इसी वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट जो है उसके संगठन के नाम और उसके मुख्यालय के बारे में जानेंगे कि मुख्यालय कहाँ पर है। आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, तो आप इसको याद करिएगा। तभी देखिए हर एक पॉइंट अगर आप याद करते रहेंगे तभी आपको 80% स्कोर जो है आप कर पाएंगे। ठीक है, 100% ये चीज़ें आपकी आने वाली हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, सबसे पहले आप लोग के सामने आता है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है इसे हम शॉर्ट में कहते हैं यूएनईपी। यूएनईपी का अगर जो पूछा जाए आपसे कि बताइएगा इसका जो है, आप बताइए मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। याद रखेंगे नैरोबी केन्या में है। तो आपका राइट आंसर इसका हो गया नैरोबी केन्या। अगर अगली बार आपसे पूछा जाए कि बताइए पश्चिमी एशिया आर्थिक जो आयोग है ECWA जिसे हम कहते हैं, पश्चिमी एशियाई आपका आर्थिक आयोग, तो इसे बताएंगे कि बगदाद में इसका मुख्यालय है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे कि बगदाद में क्या है, इसका मुख्यालय ECWA का मुख्यालय बगदाद में है। आप 100% इसे याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जब पूछा जाए कि एशियन, ठीक है, यानी कि आपका सीधे पूछा जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जिसे हम एशियन कहते हैं। ठीक है, तो एशियन की बात करें तो आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर होगा आपका हेडक्वार्टर इसका यानी कि मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो एशियन के जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया में है, तो राइट इसका मुख्यालय जकार्ता लगाएंगे। इसके बाद जब आपसे पूछा जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तब आपका जवाब होना चाहिए लंदन में एमनेस्टी जो है मुख्यालय है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, तो इसका राइट आंसर आप लंदन लगाएंगे परीक्षाओं में जब पूछा जाएगा। ध्यान से इसको देखते चलिएगा और बस आप ध्यान से देखिए, तीन बार इसको जो रिपीट करते रहिए, रिपीट करिए, जो हम बार बार बोल रहे हैं वही आप भी रिपीट करिए, याद पक्का आपको हो जाएगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जवाब काठमांडू नेपाल आना चाहिए। आपका सही जवाब होगा सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो राइट आंसर आप काठमांडू नेपाल यहाँ पर लगाएंगे सार्क का मुख्यालय। फिर अगर पूछा जाए अरब लीग का मुख्यालय, तो अरब लीग का मुख्यालय आप काहिरा लगाएंगे, मिस्र काहिरा लगाएंगे। तो सही है, आपका राइट आंसर मिस्र काहिरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जवाब आप काहिरा लगाएंगे। अगर फिर आपसे पूछा जाए परीक्षाओं में कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है मुख्यालय किसका, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये याद रखेंगे। फिर अगर पूछा जाए परीक्षाओं में कि यूरोपीय जो संसद है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जवाब होगा लग्जमबर्ग में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, अब बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना इसकी ज़्यादा रहती हैं, इसे भी याद करते चलेंगे। इसके बाद जब पूछा जाएगा कॉमनवेल्थ जिसे हम राष्ट्रमंडल कहते हैं उसका मुख्यालय पूछा जाए, तो आपका जवाब होगा लंदन में कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है। तो याद करेंगे लंदन में क्या है, किसका मुख्यालय, लंदन में कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है। जब भी परीक्षाओं में पूछा जाए तो आपका जवाब कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन होना चाहिए। जब आपका WWF यानी वन्य जीव संरक्षण कोष के बारे में बात की जाए, जब विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष के बारे में बात हो, इसका मुख्यालय पूछा जाए तो ग्लांड यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आप लगाएंगे। इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखेंगे। ठीक है, स्विट्जरलैंड के ग्लांड में आपका WWF का मुख्यालय है। जब आपका पूछा जाए कि बताइए इंटरपोल यानी कि आप इंटरपोल का हेडक्वार्टर बताएंगे परीक्षाओं में, तो सीधे सीधे पोल से आप याद कर सकते हैं पेरिस में आपका जो है पेरिस एफिल टावर, उसमें भी होल है इतना बड़ा सा, नीचे से देखेंगे तो आपको पेरिस, इस लाओस में जो है पेरिस लाओस में क्या है आपका इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, याद करेंगे। ठीक है, पेरिस में क्या है, लाओस में इंटरपोल का मुख्यालय। फिर अगर परीक्षाओं में पूछा जाए OECD यानी कि आर्थिक सहयोग, ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय, तो आपका जवाब पेरिस होगा कि पेरिस में ही आपका इंटरपोल है और पेरिस में ही आपका OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि ESRO का फुल फॉर्म क्या है, ये या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ESR का फुल फॉर्म है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो पेरिस में इसका मुख्यालय है, फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है, ये भी आप साथ में याद करेंगे। नेक्स्ट पूछा जाए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि आफिल टावर कहाँ है, तो आफिल टावर पेरिस में है, फ्रांस में, तो वहाँ पर ही आपका क्या है
एक हमारा जो यूनेस्को है विश्व धरोहर सूची को इंगित करता है, तो वो भी एक विश्व धरोहर की सूची की तरह मतलब सूची में ही इंक्लूड किया जाएगा। तो यूनेस्को भी कहाँ जो है आपका पेरिस में ही है, याद करेंगे। नेक्स्ट जब पूछा जाएगा आईओसी का फुल फॉर्म या आईओसी का मुख्यालय, तो आप बताएंगे आईओसी का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी का फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय लुसाने है। तो लुसाने स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है, आप याद रखेंगे। लुसाने किसका मुख्यालय है? आईओसी का मुख्यालय है। नेक्स्ट आपका जब पूछा जाए कि बताइए CHOGM का मुख्यालय कहाँ है या इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, तो आपका जवाब होगा कि जो राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन है, ठीक है, राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन है, इसका मुख्यालय जो है आपका स्ट्रासबर्ग में है। तो याद रखेंगे स्ट्रासबर्ग में क्या है? मुख्यालय है। CHOGM का मुख्यालय आपका स्ट्रासबर्ग में है, तो ये याद रखेंगे, स्ट्रासबर्ग इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखेंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एशियाई जो प्रशांत है, ठीक है, क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग है। कहाँ कहाँ? एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों का आपका आर्थिक और सहयोग, सामाजिक सहयोग जो है आयोग है, ठीक है, सामाजिक जो है आर्थिक और सामाजिक आयोग है, तो वो कहाँ है? तो बैंकॉक में है, याद रखेंगे। किस क्षेत्र में? बैंकॉक में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जब भी पूछा जाए एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के जो भी देश हैं उनका आर्थिक और सामाजिक आयोग कहाँ है? तो बैंकॉक में है। फिर नेक्स्ट पूछा जाएगा ECTA यानी कि यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय, तो आप बताएंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद करेंगे। जिनेवा में मुख्यालय किसका है? ECTA का मुख्यालय है। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड होना चाहिए। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, तो आपका जवाब होगा जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तो भी इसे याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे अभी तो आप जिनेवा का ही देखेंगे, मुख्यालय जिनेवा में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है वीडियो को, और वीडियो को लाइक करके आपने शेयर भी किया है। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने के लिए आप टॉपिक बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि आपका EEC यानी कि यूरोपियन ऊर्जा जो आयोग है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, याद रखेंगे। जिनेवा में मुख्यालय है किसका? आपका EEC यानी कि यूरोपियन ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा में है। फिर पूछा जाए अगर आपसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी कि UNHCR का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, तो वो बताएंगे, आंसर होगा जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तो इसे भी आप लगाएंगे कि जिनेवा में ही आपका UNHCR का मुख्यालय है, जिसका सदस्य भारत नहीं है। इसके बाद देखेंगे आप लोग कि जब पूछा जाए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड यानी कि GATT यानी गैट जिसे भी कह देते हैं हम लोग, उसको पूछा जाए इसका मुख्यालय, तो आप जिनेवा में ही इसका मुख्यालय बताएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो जिनेवा में ही गैट का मुख्यालय है। इसके बाद आपसे जब पूछा जाए WCC यानी कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जो है, इसका मुख्यालय जिनेवा में ही है, ये भी आप याद रखेंगे। तो जिनेवा में ही WCC का मुख्यालय है, साथ में याद रखते चलेंगे। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जब पूछा जाए आपसे कि आपका ECM यानी यूरोपियन कॉमन मार्केट का मुख्यालय, तो आपका आंसर जिनेवा स्विट्जरलैंड होना चाहिए। उसी के साथ जब आपका पूछा जाए अंकटाड यानी कि राष्ट्रीय जो व्यापार और विकास सम्मेलन है, उसका भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। फिर EEC यानी कि यूरोपियन आर्थिक समुदाय जो है, उसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस चीज़ों को आप याद रखेंगे, जिनेवा में ही आपका यूरोपियन कॉमन मार्केट है। फिर अंकटाड का भी मुख्यालय आपका जिनेवा में ही है, और आपके जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय है उसका भी मुख्यालय ही जिनेवा में है। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे आपका IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर है, तो आपका राष्ट्रीय होगा कि इसका आंसर आप बताएंगे। इसका वियना जो है, यहाँ पर इसकी क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है किसका? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। तो याद रखेंगे वियना में ही किसका है? वियना विजय से याद कर देंगे। वियना विजय उसी को मिलेगी जिसका परमाणु ऊर्जा की एजेंसियाँ होंगी, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जब आपसे पूछा जाए UNIDO यानी कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के बारे में पूछा जाए कि ये राष्ट्र जो आपका है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के मुख्यालय तो वियना में ही है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। जब आपका पेट्रोलियम उत्पादक देशों की सूची पूछी जाए संगठन का कहाँ है, तो जिसे हम OPEC कहते हैं, तो OPEC का भी मुख्यालय वियना में ही, ये भी याद रखेंगे। दोनों साथ में आप याद रखेंगे। आपका UNIDO का मुख्यालय वियना में ही है, OPEC का भी मुख्यालय आपका वियना में ही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद आता है, आप देखेंगे यहाँ पर यूरोपियन जो परमाणु ऊर्जा समुदाय है यानी कि
EURATON, ठीक है। तो यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ब्रुसेल्स में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इसको। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वो वियना में है, लेकिन ब्रुसेल्स में क्या है, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय है। लेकिन जब आगे आपसे पूछा जाए नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, याद रखेंगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी साथ में आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा जाए कि एशियाई जो बैंक है, ठीक है, विकास बैंक है, उसका मुख्यालय तो बताएंगे मनीला में है। फिर पूछा जाए OAU यानी कि अफ्रीका एकता संगठन जो है, इसका मुख्यालय आदिस अबाबा में है। फिर पूछा जाएगा अफ्रीका आर्थिक आयोग यानी कि ECA, तो अफ्रीका आर्थिक आयोग का मुख्यालय आदिस अबाबा में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आदिस अबाबा। फिर अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS पूछा जाए तो वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में ही इसका मुख्यालय है। तो याद रखेंगे मनीला में ADB का मुख्यालय है। OAU का मुख्यालय आदिस अबाबा में है। ECA का मुख्यालय आदिस अबाबा में ही है। और OAS यानी कि अमेरिकी राज्यों का संगठन अमेरिका में यानी कि वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा जाएगा जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय, तो आंसर होगा वाशिंगटन DC में है, ठीक है। IMF का मुख्यालय पूछा जाए तो इसका भी मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है। आपका जब पूछा जाएगा कि परंपरागत जो होता है यानी कि जो परस्पर आपका आर्थिक सहायता परिषद है, ठीक है, परस्पर जो आर्थिक सहायता परिषद जो है यानी कि COMECON पूछा जाए तो आप बताएंगे मॉस्को में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो जब भी पूछा जाए कि आप बताइए परंपरागत या परस्पर जो है आर्थिक सहायता परिषद कहाँ है, तो ये आपका मुख्यालय बताएंगे कि ये मॉस्को में है, याद रखेंगे। जो है आपका वर्ल्ड बैंक जो है कहाँ पर, वाशिंगटन DC में है। IMF कहाँ पर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो वाशिंगटन DC में है, ये भी इंपॉर्टेंट था, याद रखेंगे। हमारी जो इंपॉर्टेंट जितनी भी आपके अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन थी उनके मुख्यालय थे हम लोगों ने पढ़ लिया है। वीडियो को एक बार फिर से जो है लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए और स्टेटस लगा लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए कि टॉपिक आपका नेक्स्ट क्या होगा जिसे आप पढ़ना चाह रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद।